तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉर वर्ल्ड ऐप रिव्यू के अंदर। हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन सा लोन एप्लीकेशंस है, लोन हमें यहाँ से लेना है या नहीं लेना है, रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट लोन पर्सनल क्रेडिट एप्लीकेशन। टोटली हर एक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल से बात करने वाला हूँ कि एप्लीकेशन का इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, जिस एनबीएफ के साथ इन्होंने पार्टनर किया वो इलीगल है या लीगल एनबीएफसी है, किस तरह का क्या मामला रहने वाला है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर डायरेक्टली बात करने वाले हैं। तो वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर वॉच कर लेना। इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर छूट नहीं पाएगी और सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एप्लीकेशन हो चुके हैं 50,000 के डाउनलोड है, 4.7 की रेटिंग है और 2,000 के आसपास रिव्यू यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है कुछ इस तरह के, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है। लोन स्टार्ट है स्मार्ट तरीके से और यहाँ पर आप देखें क्लियर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है। अब हम बात करेंगे भाई एप्लीकेशन है या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लोन एप्लीकेशन है या नहीं। और कई बार क्या होता है, कई लोग इस चीज़ को लेके घबरा जाते हैं कि अगर रिपेमेंट नहीं किया कोई फेक एप्लीकेशन तो क्या करेगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई, क्योंकि कई बार फेक लोन एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली प्ले स्टोर से रिमूव भी हो जाती है ज़्यादातर रिपोर्ट करने के कारण। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो फेक लोन एप्लीकेशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर, ताकि वो एप्लीकेशन हट जाए और आपकी प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाए। अब हम यहाँ पर कुछ फीडबैक को मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि भाई बेस्ट एप्लीकेशन है, एक जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह के लोन एप्लीकेशन। लेकिन क्रिटिक्स वाले पर जाएंगे तो और ज़्यादा हमें चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर जो है विड्रॉल नाउ नॉट बीन क्रेडिट माय अकाउंट, कस्टमर केयर आल्सो नॉट सपोर्टेड, फ्रॉड एप्लीकेशन है, ओनली आस्क योर डिटेल्स के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, टोटली फ्रॉड एप्लीकेशन है। कुछ इस तरह के हमें यहाँ पर कमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कितने दिनों के आसपास लोन मिलता है इसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पर अबाउट दिस के अंदर डिटेल से बात करेंगे एप्लीकेशन है या नहीं है सच के अंदर। तो भाई एप्लीकेशन किसी तरह का कोई फेक यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो ये कोई लोन एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। ये क्रेडिट और पर्सनल क्रेडिट एप्लीकेशन है। क्रेडिट का मतलब भी एक लोन ही होता है, लेकिन यहाँ ने जिस तरह से इन्होंने बताया है कि आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल होती है उनको मैनेजमेंट का काम करने वाला एप्लीकेशन है, ना किसी का लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ तो सारी चीज़ें अब दी गई है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के अंदर चल के, फिर आगे डिटेल से बात करेंगे। एप्लीकेशन को मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जो ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर लोकेशन अलाउ करना होगा। और यहाँ पर अमाउंट आप देखेंगे तो डेली इंटरेस्ट रेट आपका 0.5% है। अगर इसके मंथली की बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास है, या लगभग 2% के आसपास आपका यहाँ पर जो लोन अमाउंट, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में आगे रीड और हम कर लेते हैं। अब लोन अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली लोन नाउ पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, सबसे पहले डिटेल आपको फिल करनी होगी, होम स्टेट डिस्ट्रिक्ट और कॉन्टैक्ट इन्फो, बेसिक इन्फो, केवाईसी, बैंक डिटेल। हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट फिल करते जाते हैं। और मैं असम यहाँ पर कर लेता हूँ। असम के बाद यहाँ पर जो है असम की जगह मैं अगर डायरेक्ट करूँ बिहार तो ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जो है भागलपुर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो ओनर हूँ मैं यहाँ पर घर का। इसके अलावा यहाँ पर पार्ट टाइम नहीं, सेल्फ एम्प्लॉय नहीं, यहाँ पर पार्ट टाइम फुल टाइम मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। डायरेक्ट तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि लोन लेने में थोड़ी आसानी हो सकती है। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल से है। टाइप ऑफ जॉब की बात करें तो राइटर नहीं, प्लम्बर नहीं, स्टूडेंट नहीं है। हम यहाँ पर जो है नर्स, जो भी असिस्टेंट आपको यानी असिस्टेंट आपको लिखना होगा। और असिस्टेंट की जगह आप यहाँ पर अगर कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो भाई वो लिख दीजिए कि जैसे आपको यहाँ पर ठीक लगे। और कंपनी के अंदर मैनेजर है वो अगर आप मैनेजर करना चाहते हैं वो कर दीजिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टोटली। प्लीज़ आपको यहाँ पर जो है मैनेजर कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाला आपको मैंने बताया जैसे बिहार है। इसके अलावा यानी जो भागलपुर के अंदर ही करते हैं। मंथली सैलरी आपकी कितनी है तो भाई मैनेजर है तो उस हिसाब से आपको चूज करना होगा, क्योंकि कई बार डिटेल आ जाती है। ये हम पेबल कर देते हैं, 1 तारीख को हमने चूज किया। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आएगा हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट डिटेल होगी वो हमें फिल करनी होगी, मतलब रेफरेंस कॉन्टेक्ट बोला जाता है। अगर हम यहाँ से लोन को अप्लाई नहीं करते हैं तो जो लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो हम रीपेमेंट करने के बाद हमारा जो है रिपेमेंट नहीं करते हैं तो ये डायरेक्टली रेफरेंस कॉन्टैक्ट जो नंबर दिया उनको हमसे यहाँ पर जो है लोन के बारे में बोलते हैं, उनको हरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा एप्लीकेशन के अंदर होता है। क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है तो ये 100% चांस है कि इस एप्लीकेशन से हरेस्ट होने वाले हैं। अब ये जो नंबर होंगे हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उन्हीं से डायरेक्ट यहाँ पर जो फिल होने वाले हैं, तो मैं फिल कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये ऑप्शनल तो नहीं है, मैंने इस चीज़ को नोट आउट कर लिया है, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शनल वाले पर क्लिक करेंगे
तो मतलब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आपने आपने अपनी तरफ से भी आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर और भी फिल कर लेता हूँ। अब एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई हम यहाँ पर किसी तरह से गलत मोबाइल नंबर देंगे तो ये जांच नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई फेक लोन एप्लीकेशन है तो वो पहले इस इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं कि भाई जो नंबर दिया है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सर्विस, ये सारी चीज़ें तो नहीं होगी। इस चीज़ को मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्राई किया, फिर एक्सपीरियंस मुझे बना कि नहीं भाई ये भी चीज़ें हो सकती है, और ये पहले वर्क करता था लेकिन अब धीरे धीरे बन हो रहा है सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक कर देते हैं। हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी, जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी होगी। मैं कोई भी मान लीजिए एक यहाँ पर जो पैन कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। अभी बता देता हूँ, ये कोई जेन्युइन जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर नहीं फिल कर रहा हूँ मैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और आपको बताने के लिए भाई आप यहाँ पर जो है किस तरह से कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर करना हो तो। ठीक है। और रिलीजन के बाद की बात करूँ तो इसके अलावा लोन अमाउंट आपको कितना चाहिए चूज कर लीजिए, 6,000 के आसपास। और लोन पर्पज़ आपको बताना है कौन सा आप यहाँ पर जो है करना चाहते हैं, और ये आपको कर देना है। और ब्रेथ एक्सपेंशन मल्टीप्लिकेशन यूज ये कर देना है। अब आप यहाँ पर जो है ऑप्शनल ट्रिम की बात, ईमेल का ऑप्शन ये ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ आपको फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप पर आप यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है। एक आधार कार्ड की फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी, उसके बाद आपको बैंक डिटेल फिल करनी होगी। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमें अगर डायरेक्टली बैंक आधार कार्ड अगर फिल करना है तो कहीं ना कहीं हमें डिजी लॉकर से ज़्यादातर एप्लीकेशंस होते हैं लोन एप्लीकेशन, वो वेरीफाई करते हैं। अब मैं आधार कार्ड की डिटेल है डायरेक्टली फिल नहीं करना चाहता हूँ, इसका एक मेन रीज़न है। आपको मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशन एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता है कि ये फेक लोन एप्लीकेशन है? पहली बात तो ये हमारा जो लोन होगा या जो हमारा अप्रूवल होगा, अगर बात करूँ आधार को वेरीफाई करने की, तो एक डिजी लॉकर से हमें वेरीफाई करना चाहिए ताकि ज़्यादा सेफ एप्लीकेशंस होते हैं। अगर मान लीजिए कहीं कहीं के बंदे कहेंगे भाई मान लो कोई फेक लोन एप्लीकेशन, अगर वो ऐसा करे तो बता देता हूँ कई रीजन्स होते हैं उनको पहचाने के, वो हम उनसे पहचान सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद बैंक डिटेल फिल करनी है। अब मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन से जो है लोन के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर लोन लीजिए, फेक लोन एप्लीकेशन है। इसका रीज़न है कि पहली बात तो भाई एक तो इंटरेस्ट रेट ऑफ रेट ज़्यादा है, क्योंकि अब जब भी हम पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, इसका हमारा एक रीज़न है कि बाहर से हम लोन लेना नहीं चाहते हैं या हमें मिलता नहीं है, तो हम ऐसे लोन एप्लीकेशन से लेते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो इंटरेस्ट पर हमें लोन मिल सके। दूसरा रीज़न है कि आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन के अंदर आपने अगर एक चीज़ नोट की होगी तो भाई ये कोई लोन एप्लीकेशन नहीं है, ये ओनली फॉर आपका मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, और उन्होंने इस चीज़ को पहले ही क्लियर करके रखा है, लेकिन वर्क कुछ और कर रहे हैं एप्लीकेशन अंदर। तो एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। अब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं जितने पॉइंट दूंगा कई लोगों को कम ही लगने वाले हैं कि भाई आपको नहीं पता, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अगर आपने यहाँ से लोन लिया है तो आपको रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लेन जितने भी व्यूअर हैं मेरे या किसी और यूट्यूब चैनल पर जिन व्यूअर ने यहाँ पर इस एप्लीकेशन का रिव्यू देखा है, तो वो जितने भी व्यूअर है टोटली इस एप्लीकेशन को रिपोर्ट कीजिए प्ले स्टोर पर, ताकि ये प्ले स्टोर से हट जाए और जिन लोगों ने लोन लिया ना उनको रीपेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा समझ लीजिए भाई, आपकी जो 100% प्रॉब्लम है वो सारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, फिर आपका लफड़ाई ख़त्म हो जाएगा। जब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है ही नहीं तो लोन लेना या रीपेमेंट करने का कोई दिमाग न मत लगाइए। ये मेरा सोल्यूशन है, आपको पर्सनली जो बोल रहा हूँ। बाकी आपको रीपेमेंट नहीं करना है, आपको अपने आप हैंडल करना है। कॉल्स आए तो इग्नोर करना है, व्हाट्सएप पर अवेक अवेयरनेस का स्टेटस लगाइए, कुछ इस तरह के सारे आपको क्लियर करने होंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ भी यहाँ पर, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से एक्सपीरियंस रहा है तो इससे सारी चीज़ आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन एप्लीकेशन आपको पर्सनली मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, इस चीज़ को अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।